मथुरा के नौझील में रालोद नेता योगेश नौहवार और किसान नेता रामबाबू कटेलिया ने समर्थकों के साथ थाने का घेराव किया। भारी संख्या में पुलिस बल और आरआरएफ के साथ सीओ मार्ट इस दौरान थाने में मौजूद रहे। दरोगा के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। अंडा विक्रेता मारपीट प्रकरण में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। नौझील पुलिस पर किसानों द्वारा सवाल उठाए गए और मांगें पूरी न होने पर 3 दिन बाद आंदोलन करने का ऐलान किया गया। थाना नौझील में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। एक बरौट गांव का मामला है जी। बरौट गांव में एक ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति अपनी परचूने की उसकी दुकान है। वो समोसे भी बेचता है, अंडे भी बेचता है, परचूने भी बेचता है, पेप्सी भी बेचता है, गिलास भी बेचता है जी। एक संदीप अदाना जी सब इंस्पेक्टर हैं और शायद बरौट के चौकी इंचार्ज हैं जी। उन्होंने वहाँ जा कर के उनका वहाँ बदतमीजी करी, सामान फैला दिया और अंडे जब उन्होंने फैलाए तो वो खौलता हुआ पानी उस ओम प्रकाश पे जा गिरा और ओम प्रकाश जी का शायद हाथ जल गया, पैर जल गया, पेट जल गया। और उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन लेके जब आए जी। तो एसओ नौझील जो राजेश शर्मा जी हैं उन्होंने पीड़ित को धमकी और दी कि तेरी दुकान वैध है या अवैध है, चेक करके तेरी दुकान नहीं चलने दूंगा जी। वो अपनी तकलीफ़ को लेकर के हमारे पास आया, हमें बताया तो हमने एसओ साहब से भी बात करी, इन्होंने भी नहीं सुनी, न उन्हें मजरूमी चिट्ठी मिली और उच्च अधिकारियों से भी हमने बात की। जब कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो हमने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया, थाने को घेरने का। और आज हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं और सीओ साहब यहाँ थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनको जो दरोगा जी उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाएगा और विभागीय जांच उनके खिलाफ चल रही है और 3 दिन का उन्होंने समय मांगा है। 3 दिन के समय में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या वो आगे माफ़ी मांगेंगे। अभी आपको आश्वासन मिला है, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि विभागीय कार्रवाई चल रही है, लाइन हाजिर कर दिया गया है और विभागीय जांच के बाद एफआईआर दर्ज होगी, ये उन्होंने आश्वासन। जांच का कितने दिन का समय? 3 दिन का समय दिया। अगर 3 दिन बाद अगर नहीं होती है तो हम दोबारा से थाना घेरेंगे और इसके बाद ये जो आज था ये सांकेतिक था। बहुत बड़ी संख्या में हम यहाँ लोग आएंगे और थाने को घेरेंगे। ये जो बरौट का मामला था, एक संदीप दरोगा जी हैं, बरौट हल्का इंचार्ज जी, उन्होंने एक बदतमीजी की, एक आदमी को मारा पीटा, दुकान चला था, उससे चौथ वसूली मांग की जी। उसने नहीं दिया तो उसके साथ मारपीट हुई। उसके पास भगोना पड़ा हुआ था, रखा हुआ था वहाँ गर्म पानी का उबला हुआ, भगोना फैलाया जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया जी। उसकी खाल पलट गई, हाथ पैर पे काफ़ी उसको चोट पहुंची है जी। उसके बाद हम इंस्पेक्टर साहब से कार्रवाई के लिए आए तो उन्होंने उल्टा धमकाने की कोशिश की लोगों को जी। हम पहुंचे कि नहीं, मैं कोई इसमें कार्रवाई नहीं करूंगा, आपको जो करना है वो करिए जी। उसके बाद हमने कहा कि जब ऐसी बात है तो सब सारे समाज इकट्ठी होगी, समाज में फैसला होगा जी। जैसा कि यहाँ पुलिस कहीं ना कहीं 2 नंबर के काम में संलिप्त है। जहाँ का मालिक ऐसा होगा तो वो घर कहाँ से चलेगा जी। जब ये तो सारी चीज़ इंस्पेक्टर साहब को सोचनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा जी। नहीं, जैसे बरौट में ये कांड हुआ, इसमें कौन कौन संलिप्त है? इसमें इंस्पेक्टर साहब सबसे पहले संलिप्त हैं जी। उनकी मर्जी के बिना हो ही नहीं सकता था ये सारा। अब ये आप यहाँ लोग माने हैं, किस चीज़ को, क्या आश्वासन पुलिस द्वारा दिया गया है? 3 दिन का टाइम दिया गया सीओ साहब द्वारा जी कि 3 दिन में हम विभागीय जांच करेंगे जी और या तो मुकदमा पंजीकृत करवाएंगे। समाज ने कहा कि मुकदमा आप पंजीकृत करो वरना हम फिर से कार्रवाई करेंगे। अगर 3 दिन में आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आपका आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। डेट आपको मुहैया कराई दी जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कैसा जुनू है, ये क्या खुशबू है, ये खुशबू की आहट, ये ताज़गी सी राहत, चलो डूबे इसमें जरा। स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास।